आज विश्व में विज्ञान व अत्याधुनिक तकनीक की नवीनतम अवस्था का द्योतक भारतीय पुरातत्व वेद विज्ञान है। ये सर्वविदित है। हालांकि ये विडंबना है कि आज भारतीय मूलभूत औषधीय संपदाएं भारत में ही उपेक्षित है, जबकि विदेशों में इन्हें इनोवेशन की श्रेणी में लाकर पेटेंट करवाने की चेष्टा की जा रही है। प्रश्न है कि हमारे मूलभूत ज्ञान व संपदाओं की आज ऐसी अवस्था क्यों? अनुसंधान का जहाँ तक प्रश्न है, हम आयुर्वेद की विधि को हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारा मूल है। मगर हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम जो भी अनुसंधान करें वह न केवल भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो, और इसके लिए हमें अपने आयुर्वेदीय अनुसंधानों को आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों के मापदंडों पर भी खरा उतारना पड़ेगा, ताकि पूरे विश्व के लिए वह स्वीकार्य हो और न केवल भारत बल्कि पूरी विश्व की जनता उससे लाभान्वित हो। गिलोय मिशन आज का जो कार्यक्रम है वह तो अमृत मिशन है। मैं शुभकामना देता हूं और सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कोविड महामारी के दौरान गिलोय का काफ़ी उपयोग हुआ है और उसने जनभावना पैदा की है कि गिलोय से उनको महामारी है उससे बचाव मिल सकता है। इससे एक बहुत बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ है जनमानस में, और ये केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व पटल पे ऐसा हुआ है। और ये सही समय है कि सभी आयुर्वेदाचार्यों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलके कि हम इस तरह गिलोय जैसी जो औषधियां हैं उनके अनुसंधान करें और इसको विश्व पटल पे स्थापित करें। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना करता हूं। आयुर्वेद के भूमंडलीकरण की ऐसी चुनौतियों को स्वीकारते हुए गिलोय जागरूकता अभियान के प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने आयुर्वेद के सिद्धांतों व वैद्य परंपरा से जुड़े होकर आयुर्वेद संकाय BHU में एक अध्यापक और संकाय प्रमुख के रूप में 41 वर्षों में लगभग 60 नए ऐसे शोध कार्य किए, जो कि आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक कसौटी पर स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान है। संस्थान के नाड़ी विज्ञान विशेषज्ञ वैद्य सुशील कुमार दुबे ने संकाय में अष्टांग आयुर्वेद की 3 नई इकाइयों को स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसके पश्चात संकाय प्रमुख द्वारा नए कोर्सेज की शुरुआत की गई, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम इंटीग्रेशन ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च की बात कर रहे हैं, जबकि आज से 100 वर्ष पूर्व ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना करते समय ही सर्वप्रथम आयुर्वेद संकाय स्थापित करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करके चरितार्थ कर दी थी। जनवरी 2020 में NMPV के तत्वावधान में संकाय ने गिलोय जागरूकता अभियान परियोजना के अंतर्गत वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल के 7 जिलों में 2 लाख गिलोय के पौधों को वितरित करना तथा जागरूकता गोष्ठियां आयोजित करना शुरू किया। उसी दौरान कोविड-19 के प्रकोप के चलते किसानों को फोन से ही ट्रेनिंग देते हुए 400 छोटी छोटी नर्सरीज लगवाईं तथा ग्राम पंचायतों में गिलोय का वितरण सुनिश्चित करवाया। इस परियोजना को सफल बनाने में माननीय कुलपति प्रोफेसर SK जैन, निदेशक प्रोफेसर BR मित्तल, संकाय प्रमुख आयुर्वेद प्रोफेसर KN द्विवेदी के मार्गदर्शन, मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल एवं जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी का अतुलनीय सहयोग मिलता रहा। इस परियोजना से जुड़ने का अवसर अनेक NGOs को मिला और इस तरह गिलोय पूरे नगर में वितरण होने लगा। गिलोय को लोग अपने घरों की बालकनी के गमलों में व क्यारियों में लगाने लगे। इसमें 2 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 7 जिलों में करना था, और उसी समय लॉकडाउन लग गया मार्च में 2020 में। आप समझिए कि विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोगों ने वर्चुअल 400 किसानों को ट्रेंड किया, उनसे नर्सरी लगवाई और उन्हीं से लोकली डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और इसलिए मैं NMPV के रीजनल डायरेक्टर अरुण चंदन जी हैं और इसके हमारे PI वैद्य सुशील कुमार दुबे हैं, मैं इनको विशेष बधाई देता हूं। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण आयाम तब आया जब आयुष मंत्रालय द्वारा गिलोय के प्रयोग को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में सम्मिलित कर दिया गया। सफलताओं के इस क्रम में एक नई चुनौती भी सामने आने लगी कि जहां एक ओर अचानक गिलोय की मांग नगरों व गांवों में बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस मांग व आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए परियोजना में निजी नर्सरीज को शामिल किया गया
और इस प्रकार गिलोय जागरूकता की ये परियोजना 2 वर्षों तक चलती रही। इस परियोजना के अभूतपूर्व संख्या में लेख प्रकाशित हुए, अनेक साक्षात्कार हुए, अखबार, रेडियो, वेबिनार एवं सोशल मीडिया में लोगों ने स्वागत किया। आज इस परियोजना का समापन है और ये भारतीय आयुर्वेद के सफल यात्रा में एक मील का पत्थर है। संकाय की प्रमुख ताजा उपलब्धियां। वर्ष 2017 में संकाय में वेलनेस सेंटर की स्थापना को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने 2018 में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर पूरे देश में शुरू किए। अष्टांग आयुर्वेद, जो कि 2019 में संकाय में शुरू हुआ था, उसको भारत सरकार ने 2020 में स्वीकृति देते हुए राजपत्र में शामिल किया। आयुर्वेद विद्या की एक मूलभूत चिकित्सीय प्रणाली मसाज है, जिसका अब तक कोई आधिकारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। आयुर्वेद संकाय ने 2019 में इस पर एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया, जिसे स्किल इंडिया काउंसिल ने 2020 में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद संकाय के द्वारा जून 2020 में कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन 16 वैद्यों के लगभग 100 घंटों के मंथन के बाद तैयार की गई, जिसको राष्ट्रीय जर्नल IJTK में प्रकाशित करते हुए 2021 में भारत सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन में भी शामिल कर लिया। ऐसी उपलब्धियों से ये स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद संकाय BHU इनोवेशन में पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद की सबसे अग्रणी संस्थान है। आयुर्वेद के विधान को दैनिक दिनचर्या में आत्मसात करने का सबसे आसान तरीका अपने भोजन को संतुलित करना है। इसे जन जन तक पहुंचाने हेतु आहार महाऔषधि एक वृहद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें खानपान की प्रकार एवं क्रमवार ग्रहण करने के समय को सही करके तथा अपने रसोई में उपलब्ध मसालों के समुचित उपयोग की विधि को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हाउस नाम से 5 पौधों को घर घर में लगाने एवं उनके दैनिक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम किए। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसको हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इस उद्देश्य के कार्ड में हम एक सिंपल, ये भारत का पहला हमारा कार्यक्रम है जिसमें आहार को आयुर्वेद विधि से क्रमवार बना करके ही हम खिलाएंगे कि अगर आहार महाऔषधि है और आहार का उपयोग अगर हम सही करते हैं तो हमें औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। आहार में महाऔषधि और उस क्रम से उपयोग करने से ओवर ईटिंग हैबिट टूटेगी और ओवर ईटिंग हैबिट से ओवर वेट टूटेगा। हमारा अगला उद्देश्य होगा कि पूरे प्रदेश को दिया जाए, देश को लेकर के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा में भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक वर्चुअल लैब की स्थापना करने का प्रयास संकाय में चल रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार का सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान में मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की दूरदृष्टि से प्रेरणा लेकर ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे आयुर्वेद वैज्ञानिक आधार लेते हुए जनमानस को ग्राह्य हो सके, उनकी स्वीकृति को नया आयाम मिल सके तथा हेल्थ टूरिज्म के साथ साथ किसानों की आय बढ़ने की दिशा में भी प्रगति हो सके।